शांति। आज हम संकल्प शक्ति द्वारा योग के प्रयोग भाग नंबर 4 उस पर आपको सुनाने जा रहे हैं। उसमें कि कैसे शुभ भावना हमारे विचारों में, संकल्पों में यदि होती हैं तो उनका हमारे कारोबार पर, हमारे व्यवहार पर और दूसरों पर कैसा असर पड़ता है। शुभ भावनाओं के प्रयोग से हम कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य मुख के बोल से नहीं किया जा सकता, उस शुभ भावनाओं के प्रयोग से किया जा सकता है। और जहाँ पर भावनाएं नेगेटिव हैं तो वहीं आप देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, विघ्न पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सुनाने से पहले अगर आप में से कोई पहली बार ये अनुभव सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि हम भी ये प्रयोग करें, लेकिन ये ध्यान रहे संकल्प शक्ति द्वारा योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमने स्टार्टिंग में ये बातें बताई थी कि 5 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली बात है कि एक तो हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठकर और 2 घंटा कर्म करते हुए अगर 4 घंटे योग का चार्ट है तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। वो बातें, समस्या, परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए हम अपने योग के चार्ट को कम से कम 4 घंटे का अवश्य बनाएं, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत ज़रूरी है। एक ही समय पर और एक ही स्थान पर हम रोज़ाना बैठकर योग करें, जितने भी दिन करना हो। और तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। कहीं मान लो दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। कहीं पर हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की अशांति है या किसी भी आत्मा के, तो मैं पीस हाउस आत्मा हूँ। और कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस तरह से जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें तो आपको सफलता मिलेगी। और चौथी बात, हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम सभी आपके सामने रखेंगे। और 5वीं बात, पावरफुल स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। शक्तिशाली स्थिति हो, पावरफुल स्थिति हो तो आपको सफलता मिलेगी। तो इन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आप सबने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, डिसरिगार्ड करता है, क्योंकि दुनिया में हर एक आत्मा स्वतंत्र है। किसी को कुछ कहने करने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमको बाबा ने, भगवान ने ये ज्ञान दिया है, समझ दी है, उस आधार से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो भले कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपने मन की भावनाओं को बदले नहीं, नेगेटिव नहीं होने दें। सदा ही शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी बनाकर चलेंगे तो आपको कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस आधार से हम कैसी भी नेगेटिव परिस्थितियां हों उनको बदल कर, परिवर्तन कर, उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त बना सकते हैं। लेकिन
भावनाएं बदलती क्यों हैं? जब केवल हम वर्तमान की रीति से किसी को देख रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपके मन में उसको देखकर ये प्रश्न उठेगा कि ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने ये काम नहीं किया, फिर मेरे से ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। तो ऐसा होता है ना कई बार। लेकिन वहाँ व्यक्ति दुख और परेशानी से अशांत हो जाता है। तो वहाँ पर आवश्यकता है ज्ञान को इमर्ज करने की, ज्ञान का स्वरूप बनकर चलने की। इसलिए बाबा ने हमको ये नॉलेज दिया, एक बच्चे तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है, तो वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा, भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी कब रहेंगी, बदलेंगी कब नहीं, जबकि हम हमेशा हर एक के संपन्न स्वरूप को देखकर चलेंगे, महान आत्मा की, विशेष आत्मा की दृष्टि से सबको देखेंगे। देखो, बाबा के बच्चे जो भी बने हैं वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। भगवान ने जिनको अपना बनाया हो, जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हो, जिन्होंने पवित्रता को अपनाया हो, तो जरूर विशेष महान आत्मा ही होंगे। और देखिए, आज भक्त मंदिरों में देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों के आगे जाकर उनको कितना रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। तो वहाँ क्या है, भावनाएं श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम भी एक दूसरे के प्रति इतनी ऊंची श्रेष्ठ भावनाएं रखकर चलेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में, सफलता पाने में सहयोग मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे ही विशेष अनुभव कि कैसे हम अपने मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं के द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि हम जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करके चलते हैं, आपको रिटर्न में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो कई भाई बहनें जो ज्ञान में चलते हैं, तो उनके सामने उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। कोई परिवार वाले, समाज वाले हैं, आपने देखा होगा यज्ञ की स्थापना में शुरू से ही कितने विघ्न पड़े हैं, लेकिन उन विघ्नों को देखकर दादियों ने, बाबा ने ये कार्य छोड़ा नहीं, चलते रहे। आज नहीं तो कल सफलता मिलनी है। ये कोई मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं, ये भगवान का कार्य है, वो करवा रहा है। और हमें सारे विश्व का कल्याण करना है, तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हम अब अगर अपनी मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलें, तो देखो कैसे एक विपरीत या दुर्भावनाएं वाली या नेगेटिव भावनाओं वाली आत्मा को परिवर्तन किया जा सकता है। सुनिए एक अनुभव। आप में से भी कई ऐसे भाई बहनें होंगे जो जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती और रुकावट डालती हैं, या कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, वो विघ्न डालते हैं, या मान लो और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें सहयोगी बना सकते हैं। सुनिए अनुभव। तो एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे और उनका बड़ा बिजनेस था। उनके वो ज्ञान में चलते थे, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है। तो वो भाई यहाँ मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, और यहाँ आकर क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई साहब, मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मैं क्या करूँ, ज्ञान में चलने से रोकती है। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए। देखो, अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, तो आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे,
लेकिन एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रख के चलनी है, जरा भी नेगेटिव भावना ना हो। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है अमृत वेले, वो मैं बतला रहा हूँ कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिस आत्मा को भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देते हैं वो उस तक पहुँचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेता है। और जब आत्मा ने वो विचार, आपकी भावनाएं स्वीकार कर ली तो वो आत्मा फिर वैसे करेगी। ये है इसका तरीका। इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। चाहे वो आत्मा उस समय सोई है या जगी है, इससे भी कोई मतलब नहीं। चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, इससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रयोग अमृत वेले ही करना है। और इस तरह से इनका अमृत वेले और प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हमने बताया कि जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को इमर्ज कर लाइट के रूप में और उससे बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन से लेकर उसको देना और वो विचार भी उस समय बता देना जिसमें आपका वो विरोध करती थी, क्योंकि उस समय उसका अंतर्मन शांत और खाली है। तो जो भी आप विचार देंगे उन्हें सहज स्वीकार कर लेगी, फिर वो वैसे करेगी। तो बोल ठीक है। वो भाई यहाँ से गए। जाने के बाद घर जाके अमृत वेले उठकर अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, उन्नति करो। और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी कि भाई ऐसे विरोध करना ठीक नहीं है। तो ऐसे उसने 2 दिन ये प्रयोग किया। 7 दिन करना था लेकिन 2 दिन किया। उसके बाद तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी। तो उसने सोचा कि आज तो योग की भट्ठी है, तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तपस्या करनी है। तो बोल मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा। तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहने लगा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोज़ाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावनाओं में। इसलिए भले कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, लेकिन हमें कभी भी अपने मन की भावनाओं को परिवर्तन नहीं होने देना है, क्योंकि हमें ज्ञान है, समझ है, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वैसे ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। यदि ये आपको ज्ञान, ये समझ, नॉलेज इमर्ज रूप में रहेगी तो आप की भावनाएं सदा शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनी रहेंगी। तो जहाँ हम शुभ भावनाओं को, अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलते हैं, तो कैसे उनके द्वारा नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदला जा सकता है। और सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रीति से हम उनका प्रयोग करके और विजयी बना जा सकता है। इसलिए हमें ज्ञान के साथ साथ हमारा लक्ष्य यही रहता है कि एक एक हम अनुभव सुनाएं, ताकि देखो ज्ञान तो आप सब लोगों के पास है, लेकिन फिर भी किसी के सामने कोई समस्या परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ काम नहीं आ रहा, हलचल पैदा कर देती है परिस्थितियाँ।
क्योंकि वहाँ ज्ञान भूला हुआ है, मर्ज है, इमर्ज रूप में नहीं है, उसका हम स्वरूप बनकर नहीं चलते हैं, इसलिए समय पर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन करके चलें, रिवाइज करें, स्टडी करें और अभ्यास करके चलें, जीवन में उसका प्रयोग करें, तो वहाँ अनेक परिस्थितियों में आप सहजी विजयी बनते चले जाएंगे। तो सुनिए एक ऐसा ही दूसरा अनुभव। आज जो दुनिया में परिस्थितियां हैं उन सब से आप अच्छी रीति से जानकारी है आप सबको। तो एक घर में एक सास बहू को बहुत तंग करती थी और इतना तंग करती थी कि बहू बहुत परेशान हो गई। रोज़ाना उल्टा सीधा बोलती, उसको डांटती, फटकारती, डिसरिगार्ड करती। तो ऐसे गलत व्यवहार को देखकर जो बहू के मन की भावनाएं थी सासू के प्रति बहुत नेगेटिव हो गई और बहुत ही परेशान हो गई बहू कि मैं इस घर में कैसे सारा जीवन बिताऊंगी। तो वो पड़ोस की माता के पास गई और माता को कहने लगी कि माताजी, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, रोज़ाना उल्टा सीधा बोलती है, डांटती है, फटकारती है, तो मैं क्या करूं, मैं कब तक इस घर में रहूंगी। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी, जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें 2 बूंद जहर की डाल के और खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माताजी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो माताजी ने बहू ने प्लान बना लिया। तो प्लान बनाने के बाद अगले दिन वो बहू मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाती है। तो मार्केट में जब जाती है तो जिस दुकान पर वो कुछ सामान लेने के लिए जाती है, तो उस दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल जाती है। वो भी वहाँ सामान लेने गई थी कुछ, और जो वो सहेली थी उसकी वो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान में चलती थी। तो बातचीत करते करते और नहीं रहा गया तो उसने अपना सारा प्लान सहेली को बता दिया। तो मैं तो माताओं बहनों की ये विशेषता ही कहूँगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फ़ायदा भगवान ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर उठाया कि सबसे पहले ज्ञान देने के लिए बहनों को ही निमित्त बनाया, ताकि वो जल्दी से भगवान का ज्ञान सबको सुना दे, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए भगवान की। तो ऐसे बातचीत करते करते और उसने सारा प्लान अपना बहू ने और अपनी सहेली को बता दिया। तो वो प्लान सुनकर सहेली ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया। पहले तो उसकी महिमा की, फिर कहा कि आप देखो, ये प्लान आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताती हूँ वैसे आप करो। तो बोल ठीक है, बताइए, मैं करूँगी, क्योंकि उसकी सहेली थी। तो बोला आज अभी से ऐसा करो कि आप अपने मन की भावनाओं को अपनी सासू के प्रति चेंज कर दो, उसकी गुण विशेषता देखो, उसकी महानताएं देखो, उसका बहुत सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, घर का काम भी अपना काम भी बिना बताई कर लो, और उसको कुछ कहने का अवसर नहीं दो, बहुत ऊंची नज़र से देखो उसको, उसका सम्मान करो। ऐसा व्यवहार आप 1 महीने तक सासू के प्रति करके चलो, उसके बाद आपको जो करना है करना भले। तो बोल ठीक है। तो वहीं से उसने अपनी मन की भावनाओं को परिवर्तन कर दिया। मेरी सासू बहुत अच्छी है, उसके अंदर ये गुण विशेषता है, ये कला है उसके अंदर, और उसके प्रति शुभ भावना रख के चले लगी, उसका बहुत से रिगार्ड रिस्पेक्ट देने लगी। घर का काम भी अपना काम भी बिना बताए कर लेती, सासू का काम भी। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर धीरे धीरे जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो भी परिवर्तन होती चली गई कि मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो बहू ने सासू के प्रति जब अच्छा व्यवहार किया तो उसको देखकर फिर सासू ने भी अपने मन की भावनाएं बदलती चली गई, और उसके अंदर भी अच्छी भावनाएं आती गई कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो ऐसा व्यवहार
जब बहू ने सासू के प्रति, सासू ने बहू के प्रति 1 महीने तक किया, तो उसके व्यवहार को देखकर जो मरने मारने की बात थी वो तो पूरी हो गई और दोनों का जीवन सुख शांतमय बन गया। तो आपने देखा कि जहाँ पर हम अपने मन की भावनाओं को यदि शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके द्वारा कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्माओं को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और साथ साथ हमको इस संबंध में कर्मों की गुहे गति का ज्ञान भी सदा इमर्ज रूप में रखकर चलना होगा, क्योंकि भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। आज जो भी हमारे साथ, जिसके साथ भी जो कुछ अच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार हो रहा है वो कोई बिना कारण के नहीं हो रहा है। उस हर बात के पीछे हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है और वो वैसे ही चुकतू होना है। अगर ये कर्मों की गुहे गति का ज्ञान बाबा ने हमें दिया, बच्चे जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है और वैसे ही कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो फिर वहाँ अगर ये ज्ञान आपको इमर्ज रूप में रहता है तो वहाँ आप ज़्यादा दुखी परेशान नहीं होंगे। फिर वहाँ हलचल ख़त्म हो जाएगी है, क्योंकि समझ आ गई ना, ज्ञान आ गया, आपने राज को समझ लिया है कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ व्यक्ति दुखी परेशान नहीं होगा है। तो इस प्रकार से हम बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान का स्वरूप बनकर चलें, सदा इमर्ज रूप में रख के चलेंगे, तो उस आधार से जब जैसी परिस्थिति समस्या आएगी तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर 1 सेकंड में विजयी बन जाएंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, वहाँ भावनाएं नेगेटिव नहीं बनेगी, क्योंकि समझ आ गई, ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया। तो कैसे हम ज्ञान के द्वारा हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, अपनी भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर रखा जा सकता है, तो आप हलचल के प्रभाव से सहज ही मुक्त होते चले जाएंगे। और सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, एक व्यक्ति था कोई बाहर का, तो वो बहुत गरीब था, तो एक चौराहे पर, शहर में एक चौराहे पर चाय की रेहड़ी लगाता था, चाय बना के लोगों को पिलाता था। तो रात को सारा धंधा बंद करके जब जाने लगता, रात के 9-10 बजे, तो उस समय 4-5 लोग आते और बदमाश उसको खूब मारते पीटते और सारा पैसा जो कमाई की दिन में वो सारा उससे लूट कर ले जाते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, वो बड़ा परेशान कि मैं इतनी मेहनत करके और थोड़ी सी कमाई करता हूँ और ये लोग आते मेरे को मारते पीटते और लूट कर ले जाते हैं। मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं बहुत सच्चाई सफाई ईमानदारी से अपना धंधा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो बड़ा दुखी परेशान हो गया। तो वो जिस रूप में भी भगवान को याद करता था, भगवान को बहुत ताने देने लगा, तू कहाँ है, तेरी दुनिया में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतना ईमानदारी से मेहनत से थोड़ी सी कमाई करके जमा करता हूँ और ये लोग मुझे आकर मारते पीटते हैं और लूट कर ले जाते हैं। मैं इससे आपका कारण जानना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों हो रहा है, आप क्यों मेरी मदद नहीं करते हैं। बहुत ही भगवान को बोलने लगा है। तो क्या हुआ कि एक दिन रात को सपने में भगवान उसके पास आए, तो कहा कि आप कौन हो। मैं बोल भगवान हूँ। क्यों आए हो। बोला आपने मेरे को याद किया है। बोला अच्छा हाँ। बोला तो देखो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके थोड़ी सी कमाई करता हूँ और मैं किसी को दुख नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, इतनी मेहनत करके थोड़ी सी कमाई करता हूँ और रात को ये 3-4 लोग मेरे को आकर मारते पीटते हैं और मेरी सारी कमाई लूट कर ले जाते हैं।
मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है, मैं इससे आपका कारण जानना चाहता हूँ, आप क्यों मेरी मदद नहीं करते। बोला अच्छा। बोला हाँ। तो आप जानना चाहते हैं? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो बोल देखो देखो। तो उसको बताया पिछले जन्म में आप राजा थे और आपने राजाई प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों को मरवाया, अपने भाई को जेल में डलवाया और अपने राज अधिकारियों को भी खूब पीटा, मारा, दुख दिया, तंग किया। तो पिछले जन्म में जिन आत्माओं को आपने राजाई प्राप्त कराने के लिए मारा, पीटा, मरवाया, दुख दिया, जेल में डाला, आज वही आत्माएं आकर आपको मार पीट रही है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है तो वो तो चुकता करना पड़ेगा। आपने कर्म किए हैं तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। बोला अच्छा है, ऐसी बात है। तो बोल ठीक है महाराज, मैं हिसाब किताब चुकता करने को तैयार हूँ, लेकिन ये तरीके के बजाय और भी कोई तरीका है हिसाब किताब चुकता करने का? बोला हाँ है और भी तरीका। तो बोल वो बताइए मेरे को आप। तो बोल देखिए, कुछ दिनों के बाद, आगे चलकर कुछ दिनों के बाद आपके पास कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहनें आएंगे और आपको पर्चा देंगे, ईश्वरीय निमंत्रण देंगे। तो उसमें वहाँ पर जो लिखा हुआ हो वो जगह, स्थान, वहाँ पर आप ज्ञान सुनने के लिए जाना और वो ज्ञान सुनकर आप अपने जीवन में जब योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान योग का अभ्यास कर चलेंगे तो उससे आपके किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बोल ठीक है। और वो भगवान गायब हो गए और फिर वो इंतज़ार करता रहा भाई कि कब सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहनें आएंगे। तो कुछ दिनों के बाद सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहनें आए, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, और उसको पर्चा दिया। कहीं प्रोग्राम था या सेंटर का एड्रेस था, उसमें लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण, जीवन में सुख शांति पाने के लिए इस स्थान पर पहुँचे, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो वो पर्चे को लेकर और उस स्थान पर गया, सेंटर पर गया और वहाँ उसने ज्ञान सुना, कोर्स किया और वो ज्ञान में चल पड़ा। तो उसके बाद वही लोग जब ज्ञान में चलने के बाद आते, उसको मारते पीटते और सारा पैसा उससे लूट कर ले जाते, तो बड़ा शांत और खुश रहता, जरा भी दुखी नहीं होता। तो जो लोग थे लूटने वाले, उसको मार पीटने वाले, वो देखने लगे पहले तो बड़ा दुखी परेशान होता था और अभी इतना खुश क्यों है, हम भी आपको से पैसा भी लूट रहे, मार रहे, पीट रहे, फिर भी ये कुछ नहीं कह रहा है या परेशान नहीं हो रहा। तो उसको पूछा भाई पहले तो आप बहुत दुखी परेशान होते थे, लेकिन अभी आप ये लूटने के बाद भी आप परेशान नहीं हो, खुश हो, क्या बात है? तो कहने लगा कि मेरे को ज्ञान मिल गया है। बोलो कौन सा ज्ञान मिल गया है? बोला आप भी मेरे साथ चलो, आप भी सुनो तो आपको पता चलेगा। तो अगले दिन उनको भी लेकर गया वहाँ सेंटर पर, आश्रम पर, और उन्होंने भी कोर्स किया, ज्ञान सुना। तो उन्होंने भी जब कर्मों की कोई गति का ज्ञान सुना तो उनको रियलाइज हुआ कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने वैसा गलत कर्म करना, मारना पीटना, दुख देना लोगों को बंद कर दिया और वो भी ज्ञान में चल पड़े। तो देखो ज्ञान वो शक्ति है, या योग में वो शक्ति है, अगर हम ज्ञान योग का अभ्यास रोज़ाना करके चलते हैं, ज्ञान सुनते हैं रोज़ाना, तो उसके द्वारा कैसी भी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। और इस तरह से देखो, जहाँ पर उसके मन की, व्यक्ति के मन की भावनाएं नेगेटिव थी, तो कितना वो दुखी परेशान था कि ये इसको क्यों लूट रहे हैं, क्यों मेरा पैसा ले जा रहे हैं। लेकिन जब उसको ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो उसने अपनी भावनाएं चेंज कर दी कि जो कुछ हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, तो मुझे दुखी परेशान नहीं होना है, इनका भी कोई हिसाब किताब तो वो चुप तो कर रहे हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि देर, अच्छी भावनाएं रख कर चलने लगा, तो उसके जीवन की वो समस्या, दुख, परेशानियां खत्म हो गई और उसका भी जीवन सुख शांत में बन गया।
तो इस तरह से हम अपनी भावनाओं में थोड़ा परिवर्तन करके चलेंगे, अपनी भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलेंगे तो अनेक विघ्न परिस्थितियाँ समस्याएं आपके जीवन से खत्म होती चली जाएंगी और जीवन सुख शांतमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।